फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग परसेंटेज चैप्टर हैं और ये परसेंटेज चैप्टर क्लास नंबर 7 है, जिसमें मैं आपको टाइप करके क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूँ। देखिए टाइप नंबर 14 में ना ये टाइप थोड़ा सा लंबा रहेगा। टाइप नंबर 14 में देखिए हम लोग इंक्रीज डिक्रीज यानी जो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कह लें इनकम में, नंबर में, प्राइस में या 2D के सेंस में। अगर किसी कह सकते हैं किसी वस्तु के प्राइस में पहले कमी की गई फिर बढ़ाया गया, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो यहीं पे देखिए मैंने लिखा है इंक्रीज या डिक्रीज, ये वाला टाइप मैंने लिखा है। इस यानी जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा ना, इसे हम लोग रेशियो मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को और सक्सेसिव मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चन बनेगा ना, आप देखेंगे तो इनकम के फॉर्मेट में बनेगा, नंबर के फॉर्मेट में बनेगा, संख्या के फॉर्मेट में बनेगा कि अगर किसी संख्या में 25% की कमी की गई, बाद में फिर 25% की वृद्धि कर दी गई, तो इस तरह से संख्या में क्या चेंज होगा आपसे ये पूछा जाएगा। अब देखिए प्राइस में भी अगर कहेंगे तो सेम वही बात आएगी। अगर किसी वस्तु का प्राइस जो है 10% बढ़ा दिया गया, फिर उसके मूल्य में 20% की कमी कर दी गई, तो इस तरह से उसके प्राइस में यानी कह सकते हैं कि ओवरऑल कितने परसेंट का वृद्धि होगा, आपसे ऐसा पूछा जाएगा। और 2D 3D के फिगर में भी आपसे पूछा जा सकता है कि अगर किसी आयत की लंबाई को बढ़ा दिया जाए और उसकी चौड़ाई को भी बढ़ा दिया जाए, तो इस तरह से आयत के क्षेत्रफल में कितने का प्रभाव होगा, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो इन्हीं पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए मैंने आपको कैटेगरी वाइज बांट दिया। इनकम पर पहले पढ़ाऊंगा, फिर नंबर पे पढ़ाऊंगा, प्राइस पे पढ़ाऊंगा, फिर 2D और 3D इनका हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट के रूप में बता देना चाहता हूँ, ठीक है। जो सक्सेसिव मेथड इसका फार्मूला है, देखिए मैं आपको रेशियो वाले पे ज़्यादा फोकस करूंगा, रेशियो मेथड पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, लेकिन हम लोग फार्मूला का यूज बहुत कम करेंगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चंस को किससे सॉल्व करेंगे, रेशियो मेथड से ही सॉल्व करेंगे। कुछ कॉन्सेप्ट है जो उसको मैं बताने के बाद हम लोग फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर देखिए जैसे मैं मान लो ये कोई आयत है, अगर ये कोई क्या है, रेक्टेंगल है, ये कोई रेक्टेंगल है। अगर मैं करूँ कि ये इसकी लंबाई को हम लोग ए से इंडिकेट कर दे रहे और इसकी चौड़ाई को हम लोग बी से इंडिकेट कर दे, अगर मैं इसकी लंबाई को बढ़ा दे रहा हूँ और इसकी चौड़ाई को भी मैं क्या कर दूं, बढ़ा दूं, तो ऐसे में आप बताएंगे कि सर इसके क्षेत्रफल में पहले से कमी होगी कि वृद्धि होगी। आप बताएंगे सर पहले देखिए इसका एरिया ये था, पहले इसका एरिया ये था, अगर इसकी लंबाई मैंने बढ़ा दिया और इसकी चौड़ाई मैंने बढ़ा दिया, अब रेक्टेंगल का एरिया पूरा ये हो गया, तो जाहिर सी बात है कि इसके क्षेत्रफल में क्या होगी, पहले से वृद्धि होगी। तो वृद्धि होगी तो इसके लिए फार्मूला देखिए, ये देखिए फार्मूला होता है। तो यहां से देखेंगे a प्लस बी ए बी अपॉन 100, इस फार्मूले का यूज हम लोग करेंगे और इसी फार्मूले को हम लोग क्या नाम देते हैं, सक्सेसिव मेथड भी नाम देते हैं। आप चाहे तो लिख सकते हैं, इसी फार्मूले को हम लोग क्या नाम देते हैं, सक्सेसिव मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, अगर किसी आयत की दोनों साइड में यानी दोनों साइड में वृद्धि की जाएगी, तब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है कि जब दोनों विमाओं में कमी की जाए, अगर कोई आयत है, मैं यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया, इसकी ये लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। अगर मैं इसकी लंबाई को काट कर क्या कर दूं, छोटा कर दूं, और इसकी चौड़ाई को भी मैंने क्या कर दिया, काट कर छोटा कर दिया, तो ऐसे भी ये क्या हो गया, एक नया कह सकते हैं, एक नया रेक्टेंगल आपका बनेगा। ये नया रेक्टेंगल बन गया। तो पहले से इसका देखिए एरिया कम हो गया कि बढ़ गया, आप कहेंगे सर पहले से एरिया कम हो गया। पहले रेक्टेंगल का ये पूरा एरिया था, लेकिन जब ये काट के हटा दिया गया, इधर से ये काट के हटा दिया गया, इधर से ये काट के हटा दिया गया, अब देखेंगे तो रेक्टेंगल, अब ये केवल रेक्टेंगल बचा है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी एरिया में पहले से क्या होगी, कमी होगी। अगर कमी होगी तो इसके लिए देखिए फार्मूला कौन सा होता है, आप यहाँ से लिखेंगे प्रतिशत कमी बराबर a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस फार्मूले से नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप रेशियो से भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना, यानी इन पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको दोनों मेथड से बता सकता हूँ। रेशियो से भी बता सकता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, रेशियो से बता सकते हैं, सक्सेसिव यानी फार्मूले से भी हम लोग कर सकते हैं। दोनों मेथड से हम लोग कर सकते हैं। तीसरा देखा जाए, जो पॉइंट नंबर तीसरी है, इसमें क्या देखा जाए, देखिए मैंने लिखा है इसमें
जब एक बीमा में वृद्धि की जाए और एक बीमा में कमी की जाए। अगर मैं यहाँ पे कोई रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ, ये मैंने क्या कर दिया, कोई आयत बना दिया, ये मैंने आयत बना दिया। ये इसकी लंबाई a है और इसकी चौड़ाई b है। इसकी लंबाई को मैं क्या कर दे रहा हूँ, बढ़ा दे रहा हूँ, और इसकी चौड़ाई को मैं क्या कर दूं, काट करके छोटा कर दूं। इसकी चौड़ाई मैंने क्या कर दिया, काट के छोटा कर दिया। तो ऐसे में ये देखिए आपको नया रेक्टेंगल आपको मिलेगा। आप कहेंगे हाँ सर ये नया रेक्टेंगल मिल गया। ये देखिए ये नया रेक्टेंगल आपको मिल गया। अब आपसे ऐसे में पूछा जाएगा कि ऐसे में आयत का क्षेत्रफल पहले से कम हो जाएगा कि बढ़ेगा। तो पहले देखिए ये इसका एरिया था, लेकिन जब इसकी चौड़ाई काट के हटा दी गई, लंबाई बढ़ा दी गई, अब ये नया रेक्टेंगल आपको मिल गया। तो ऐसे में आयत का क्षेत्रफल घटेगा कि बढ़ेगा। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ना, अगर आंसर आपका पॉजिटिव में आएगा तो आप कहेंगे सर रेक्टेंगल के एरिया में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर आंसर आपका निगेटिव में आएगा तो आप कहेंगे सर रेक्टेंगल के एरिया में कमी हो रही है। तो इसके लिए अगर आप फार्मूले का यूज करना चाहते हैं तो यहां से आप देखिए फार्मूला प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। इस फार्मूले का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये तीनों फार्मूला आपको समझ में आ गया होगा। मैंने देखिए यहाँ पे आपको साथ साथ ये फिगर बनाते हुए बताया हूँ ताकि आपको पूरी तरह से याद रहे। ये मैंने इसको देखिए इसके अकॉर्डिंग मैंने बताया, इसके अकॉर्डिंग देखिए मैंने यहाँ पे बताया। अब इन फार्मूलों को कैसे आप याद रखेंगे, मैं आपको याद रखने की भी टेक्निक बता रहा हूँ कि कैसे आप इसे याद रखेंगे। देखिए अगर यहाँ पे आप पहले वाले में देखेंगे ना, जब दोनों बीमाओं में वृद्धि की जाएगी ना, तो इसमें देखेंगे एक बात और देख लीजिए, सारे में देखिए ए बी आपको दिख रहा है। आप कहेंगे हाँ सर सभी में ए बी दिख रहा है, बस फर्क क्या है, प्लस माइनस का फर्क है। बाकी सब जगह देखेंगे तो ए बी आपको दिख रहा है, बस फर्क प्लस माइनस का। तो कैसे आप इसे याद रखेंगे, मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ कि आप कैसे इसे याद रखेंगे जो कभी आप भूलेंगे नहीं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, अगर जब दोनों साइड में कह सकते हैं, जब दोनों तरफ क्या वृद्धि हो या दोनों साइड में अगर वृद्धि होगी ना, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी दोनों बीमाओं में वृद्धि हो। जब दोनों साइड में वृद्धि होगी तो इस कंडीशन में सारा साइन क्या रहेगा, प्लस प्लस रहेगा। सारा साइन क्या रहेगा, प्लस प्लस रहेगा, दोनों साइन प्लस प्लस रहेंगे। जब कह सकते हैं जब दोनों बीमाओं में कमी की जाएगी, जब दोनों बीमाओं में कमी की जाएगी तो इस कंडीशन में देखेंगे तो ये पहला वाला प्लस रहेगा और दूसरा वाला क्या, माइनस साइन हो जाएगा। क्लियर है। इसको देखते हैं, जब एक बीमा में वृद्धि की जाए और एक बीमा में कमी की जाए तो इसके लिए जो फार्मूला बनता है ना, आप यहां से बताएंगे प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। देखिए इस वाले में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, पहला वाला तो आपको याद रहेगा, लेकिन कंफ्यूजन आपको इन दोनों में होगी। देखिए जब दोनों बीमाओं में कमी की जाएगी तो वैसे अगर इसकी जगह ये वाला फार्मूला रहता है ना तो आसानी रहता है। अगर मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूं और इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दूं तब याद करने में बहुत आसानी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका फार्मूला ये बनेगा और इसका फार्मूला आपका ये बनेगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कि जब दोनों बीमाओं में कमी होती तो यानी दोनों माइनस माइनस हो जाते हैं, जब दोनों बीमाओं में वृद्धि होती तो दोनों प्लस प्लस हो जाते हैं। जब एक बीमा में वृद्धि एक बीमा में कमी हो जाती तो अगर ये इसकी जगह चला आता और ये इसकी जगह चला आता तब हमको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता, हम लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। लेकिन अब दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी कि जब दोनों बीमाओं में कमी करेगा तो पहला आपको प्लस वाला रखना है, जब एक बीमा में वृद्धि की जाए एक बीमा में कमी की जाए तो इस कंडीशन में सारे साइन क्या करना है, आपको माइनस माइनस रखना है। ये मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इनकम है ना, जो इनकम पर आधारित क्वेश्चन बनते हैं इन फार्मूले से जो भी क्वेश्चन बनते हैं इनकम पर, मैं आपको फार्मूले से भी बताऊंगा और रेशियो मेथड से भी बताऊंगा, दोनों तरीके से बताऊंगा। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए टाइप नंबर 14 देखा जाए। पहले हम लोग इनकम में, अगर इनकम में इंक्रीज या डिक्रीज होगी ना, ये वाला हम लोग कवर करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्राइस हो गया, नंबर हो गया, फिर 2D 3D, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग इनकम वाले में पढ़ेंगे। अगर इनकम में कमी या वृद्धि हो रही है तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ये टाइप नंबर 14 के अंदर ही मैंने आपको देखिए डिवाइड कर दिया है। और ये प्रश्न देखेंगे तो ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए दिया क्या, भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई, तो उसके वेतन में हुआ शुद्ध परिवर्तन पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। अगर आप कंपेयर करेंगे, जो मैंने आपको पीछे फार्मूला लिखवाया है ना,
देखिए जो फार्मूला मैंने लिखवाया आपको वो दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो पहले इसके वेतन में क्या हो रही है, कमी हो रही, एक बार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जब एक बीमा में वृद्धि हो और एक बीमा में कमी हो तो इसके लिए देखिए मैंने आपको फार्मूला बताया था, जब एक बीमा में वृद्धि हो और एक बीमा में कमी हो, यानी उसके वेतन में पहले क्या किया गया, वृद्धि की गई या कमी की गई, जो भी हो, एक बार कमी हो और एक बार वृद्धि हो तो हम लोग इस फार्मूले का यूज करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे बस वेतन की बात हो रही, इनकम की बात हो रही है ना, इनकम की बात हो रही है। तो यहाँ से देखेंगे पहले वेतन में क्या हो गई, 16% की कमी हो गई और बाद में उसके वेतन में वृद्धि हो गई। तो हम लोग फार्मूले से लगा सकते हैं, मैं आपको रेशो से भी बताऊंगा, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा, ये रेशो से भी बताऊंगा आपको, रेशो मेथड, और मैं आपको देखिए फार्मूले से भी बता देना चाहता हूँ। जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया है ना पीछे, उस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप कैसे करेंगे वो भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं आपको फार्मूले से बता देना चाहता हूँ, जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था, फार्मूला मैंने आपको ये लिखवाया था, प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर मैंने लिखवाया था ए माइनस बी माइनस ए बी अपान 100। यही तो मैंने फार्मूला लिखवाया था। आप कहेंगे हाँ सर यही फार्मूला आपने पीछे बताया था, और कैसे फार्मूला है ये भी मैंने आपको दिखाया था। देखिए ए और बी, पहले हम लोग क्या करेंगे, वृद्धि वाला लिखेंगे। तो पहले हम लोग वृद्धि वाला लिखेंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पहले आप क्या करेंगे, वृद्धि वाला लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए चाहे तो नोट करके लिख सकते हैं कि पहले आपको कौन लिखना है, पहले पॉजिटिव वाला लिखना है। पहले कौन सा लिखना है, आप कहेंगे सर पहले हमको पॉजिटिव वाला लिखना है। तो इसमें देखिए वृद्धि का मतलब ये पॉजिटिव वाला है, तो यहाँ पे रखेंगे ये 25 हो गया, माइनस यहाँ पे अगर आप 16 रखेंगे और यहाँ पे देखिए तो 25 माइनस 16 और बटा कितना 100 है। अगर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको डिवाइड करेंगे, 25 चौको 100 हो गया, 4 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 4 बार में। ये इसके स्थान पे कितना आ गया, पूरा माइनस का 4 आ गया। अगर मैं इसको यहां से घटाऊंगा तो आप कहेंगे सर 9 आ गया, कितना बचेगा 9। 9 में से देखिए आपको करना है ये प्लस का 9 आएगा, तो 9 में से आप माइनस 4 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ये प्लस का आया ना, तो आप कहेंगे सर उसके वेतन में 5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, आप कहेंगे 5% की वृद्धि हो गई है। तो अगर आप देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका देखिए मैच कर रहा है। इतनी बात समझ में आई। यहां से दोनों को सॉल्व करेंगे, 9 आएगा, प्लस का 9 आएगा और ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 4 अगर घटाएंगे 9 में से तो प्लस का 5 आपको मिलेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसी प्रश्न को मैं आपको रेशियो मेथड से बता रहा हूं कि कैसे आप इस प्रश्न को रेशियो मेथड से करेंगे। ये देखिए 16% की क्या हो रही, आप कहेंगे सर कमी। मुझे पता है कि 16% का मान कितना होता, आप कहेंगे परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 लिखेंगे, 4 चौको 16 और नीचे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और नीचे कितना हो जाएगा 25। कमी के लिए देखिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव लगा दिया। अगर पहले मान लो उसका वेतन कितना 25 रुपये था, अगर पहले उसका वेतन 25 रुपये था तो इसमें 4 की क्या हो गई, कमी। तो 4 की कमी होने के बाद अब उसका वेतन कितना रहेगा, आप कहेंगे सर 21 रह गया। यहाँ पे देखिए 25% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 25% का जो मान होता है ना, ये 1/, कितना होता है, आप कहेंगे 4 होता है। ये वृद्धि हो रही है तो वृद्धि के लिए हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। पहले अगर उसका वेतन 4 रुपये था, इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो ये बढ़कर के कितना हो गया, 4 से बढ़कर के ये कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ से करना क्या, आपको कैलकुलेशन करना। अगर इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 105। यहां से यहां देखेंगे तो कितना बढ़ गया वेतन, आप कहेंगे सर ये 5 बढ़ गया। मजे की बात ये है कि अच्छी बात ये है कि हमको 100 पे कैलकुलेशन करना है ना, तो 100 के हिसाब से ये कितना बनेगा, 5% बनेगा। मुझे परसेंट में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। ये 100 के हिसाब से कितना बनेगा, आप कहेंगे सर इसके हिसाब से ये 5% ही बनेगा। देखिए चाहे आप ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, आंसर आपका दोनों तरीके से सेम ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 144 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि अरुण के वेतन में पहले 50% की कमी की जाती है और बाद में 50% की वृद्धि की जाती है तो कितने % की हानि हुई, आपसे ये पूछा गया। अगर देखेंगे, अगर आप फार्मूले से लगाना चाहते तो फार्मूले से भी लगा सकते हैं। देखेंगे तो एक बीमा में जो मैं आपको फार्मूला बताया था कि अगर रेक्टेंगल की आयत में
एक बीमा में वृद्धि की जाए और एक बीमा में क्या की जाए, कमी की जाए। तो यहाँ पे देखिए कमी और वृद्धि हो रही है, तो फॉर्मूले से आप लगा सकते हैं। अगर आप रेशो से लगाना चाहते हैं तो रेशो से भी लगा सकते हैं, दोनों मेथड से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे चाहे आप उससे लगा सकते हैं, हम लोग रेशो से लगा रहे हैं। अगर देखिए 50% का मान कितना होता, आप कहेंगे सर 50% का जो मान होता नहीं 1/2 होता। अगर उसका पहले वेतन कितना 2 था, अब ये कमी हो रही है, तो अगर उसका पहले वेतन 2 था तो इसमें कितने की कमी हो गई, 1 की कमी हो गई। तो ये घट करके कितना रह गया, आप कहेंगे सर 1 रह गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना दिया गया 50% और इसका भी मान कितना होता है 1/2 होता है। लेकिन इस बार वृद्धि हो रही है ना, तो पहले अगर उसका वेतन 2 रुपये था, अब इस बार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो कितना हो गया, ये 3 हो गया। अगर मैं इसका गुणा करूंगा तो ये 4 मिलेगा और इसका गुणा करूंगा तो ये कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अगर देखेंगे तो पहले उसका वेतन 4 रुपये था, अब घट करके कितना हो गया, 3। तो कितने की कमी हो गई, आप कहेंगे सर 1 की कमी हो गई, 1 की कमी हो। ये कमी किस पर हो रही, आप कहेंगे इस पर कमी हो रही, जो पहले था इसी पे 4 पर हो रही है, 4 पर कमी हो रही है ना। मुझे देखिए इसको चाहे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करके फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। जैसे इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना है ना, 100 का गुणा करेंगे फिर 4 से डिवाइड करेंगे तो 25 आपका आंसर आएगा। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो मैंने आपको बताया था क्लास नंबर 1 में कि 1/4 जो ये फ्रैक्शन है ना, ये परसेंट में कितने परसेंट का मान होता है, आप कहेंगे सर ये 25% का मान होता है। मैं आपको फ्रैक्शन लिखवा चुका हूँ। अगर आप पहली क्लास देखेंगे तो पहली क्लास में अगर देखेंगे तो मुझे लगता है आधा घंटा मैंने आपको इस टॉपिक पे दिया था। तो ये देखिए डी ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 145 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक कर्मचारी का वेतन पहले 8% बढ़ाया जाता है और फिर 8% घटाया जाता है, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन पूछा गया कितना है, आप ये बताइए। और ये प्रश्न देखेंगे ना तो एसएससी जीडी में पूछा गया 2025 में। अब तक का ये सबसे लेटेस्ट प्रश्न देखिए मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इसे आप चाहे तो फॉर्मूले से करना चाहते तो फॉर्मूले से कर सकती, अगर आप इसे रेशो से लगाना चाहते हो तो रेशो से लगा सकती है। दोनों तरीका मैं आपको सिखा चुका हूँ, जिससे चाहे आप उससे लगा सकते हैं। अगर आप फार्मूले से लगाना चाहते हैं ना तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, जब एक बीमा में क्या करा है, वृद्धि करा और एक बीमा में कमी करा। तो जो मैंने आपको बताया था लास्ट वाला फार्मूला बताया था, तीसरा वाला फार्मूला अगर देखेंगे तो उसका यूज होगा। तो मैंने आपको बताया था जब एक बीमा में वृद्धि की जाए और एक बीमा में कमी की जाए तो इसके लिए फार्मूला मैंने आपको बताया था A माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। यही तो फार्मूला बताया था। आप कहेंगे हाँ सर यही फार्मूला आपने बताया था। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं ना तो देखिए, और ये देखिए ये और ये दोनों सेम है, अच्छी बात है। अगर ये और ये दोनों सेम है ना तो ये दोनों आपस में क्या हो जाए, कट जाए। अगर ए के स्थान पे 8 रखेंगे, बी के स्थान पे 8 रखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। अच्छी बात ये कि ये दोनों कट जाएंगे तो कैलकुलेशन आसान हो गया मेरे लिए। इन दोनों का गुणा करके, यानी इन दोनों का गुणा करके आपको करना क्या, 100 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे 64 मिलेगा। नीचे देखिए 2 जीरो मिलेगा ना, अगर नीचे 2 जीरो तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और ये देखिए माइनस में आएगा, ये किस में आएगा, आपका माइनस में आएगा। तो माइनस साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि क्या हो रही है, कमी हो रही है। यानी कह सकते हैं कि उसके वेतन में नेगेटिव साइन क्या शो कर, आप कहेंगे कि सर नेगेटिव साइन क्या शो करता है, कमी को शो करता है। उसके वेतन में 0.64% की क्या हो गई, कमी हो गई। अगर आप रेशो से लगाना चाहते हैं ना तो रेशो से आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं रहने दे रहा हूँ। रेशो से खुद से ट्राई करिएगा। जब आप इस क्लास नोट्स का प्रिंट आउट निकलवाएंगे ना तो आप निकलवा करके आप चेक कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं रहने दे रहा हूँ। तो इसका देखिए बी ऑप्शन का मैच कर, चाहे फार्मूले से लगाइए चाहे रेशो से लगाइए, किसी तरीके से लगाएंगे आपका आंसर आएगा ही। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 146 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि किसी कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद 15% की कमी होती है तो उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी हुई, आपसे ये पूछा। अब एक पॉइंट चाहे तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, या एक पॉइंट चाहे तो अगर आप कॉपी में लिखना चाहते हैं ना तो लिख सकते हैं जो मैं बताने जा रहा हूं। एक पॉइंट
आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट में क्या है, जब भी अगर ये कमी और वृद्धि सेम रहे, तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, जब भी कमी या वृद्धि सेम रहे तो हमेशा फॉर्मूले का यूज करेंगे। रेशियो से कम समय लगेगा। मैंने क्या बताया, जब भी अगर ये कमी और वृद्धि दोनों सेम रहेगा तो आप क्या करेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि रेशियो से कम समय लगेगा, इतना मुझे पता है। ये प्रश्न देखेंगे तो मैं आपको पिछला वाला करके दिखाया था, देखिए बहुत कम समय लगेगा। देखिए जब भी अगर देखेंगे तो ये जो वृद्धि और कमी अगर दोनों सेम रहेगा ना, तो उस कंडीशन में क्या करना, आपको फार्मूले का यूज करना है। रेशियो में थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें ना इस कंडीशन में क्या लगेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। लेकिन अगर आप इस फार्मूले से करेंगे ना, अगर ये दोनों सेम रहेंगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगेगा, आप प्रश्न को बहुत जल्दी से कवर कर सकते हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा और इन बातों को भी फॉलो करते रहिएगा। कब आपको कहाँ यूज करना है, कब कहाँ यूज करना है, ये मैं आपको पूरा क्लियर करते हुए चल रहा हूँ, एक एक बात पूरी तरह से, ठीक है। अब मैंने बताया आपको, जब भी अगर वृद्धि और कमी दोनों सेम रहेगा ना, तो आप फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला देखिए अब मुझे याद हो गया तो मैं आपको बार बार लिखूंगा नहीं, या चलिए एक बार और लिख रहा हूं। प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर, मैंने फार्मूला आपको लिखवाया था, a माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। आप कहेंगे हाँ सर यही आपने फार्मूला लिखवाया था, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और देखिए ए और बी का मान दोनों जगह सेम है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो इनको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे इसको सॉल्व करना है। और ये जो मेरा आंसर आएगा ये निगेटिव में ही आएगा। तो 15 यहाँ पे देखिए 15 है ना, अगर आप 15 का स्क्वायर, 15 इंटू 15 करिए या 15 का स्क्वायर कर लीजिए, तो अगर आप 15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। नीचे 2 जीरो है ना, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि उसके वेतन में कितने परसेंट की कमी होगी, 2.25% की कमी होगी। तो अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। ये जो मैंने आपको बात लिखी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस प्रश्न को रेशो से करेंगे ना तो टाइम लगेगा। अगर आप देखिए, अब अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं, अब अगर इससे रेशियो से करेंगे तो टाइम लगेगा। आप चाहे तो खुद से ट्राई करिएगा। इस प्रश्न को जब खुद से ट्राई करेंगे तो आप देखेंगे सर इसकी कंपैरिजन में ना इसको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है, इसलिए मैंने आपको लिख के बताया कि जब भी अगर कमी और वृद्धि दोनों सेम रहे ना तो आप फार्मूले का यूज कर लेंगे। वैसे तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, सिर्फ बचेगा क्या, आप कहेंगे सिर्फ आपका यही टर्म बचेगा, माइनस ए बी अपान कितना बचेगा, 100 बचेगा। चाहे तो सिर्फ आप इस लाइन को भी याद कर सकते हैं, माइनस कह सकते हैं, माइनस का मतलब कमी को शो करेगा, a इंटू बी अपॉन 100। डायरेक्ट चाहे आप इसको याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि इसी का आप यूज करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 147 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक आदमी के दैनिक कार्य घंटों में 35% की वृद्धि होती है, उसकी प्रति घंटे मजदूरी में 25% कमी होती है, तो दैनिक आय में होने वाली वृद्धि आपसे पूछेगा कितना परसेंट, आप ये बताइए। देखेंगे एक बार वृद्धि हो रही और एक बार कमी हो रही है ना, तो अगर आप इसे फार्मूले से लगाना चाहते हो तो लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसे रेशो से लगाना चाहते हो तो रेशो से भी लग जाएगा, फार्मूले से लगाना चाहते हो तो फार्मूले से भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, जिससे चाहे उससे आप लगा सकते हैं। अगर ये दोनों सेम रहते हैं ना तो हम लोग फार्मूले का पहले यूज करते, पहले हम लोग किस पे फोकस करते तब फार्मूले पे यूज करते। अगर ये अलग अलग है ना तो चाहे फार्मूले से लगाइए चाहे रेशो से लगाइए, आंसर आपका दोनों तरीके से सेम ही आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको रेशो से बता रहा हूँ, रेशो से देखिए मुझे पता है कि इसका मान कितना होता है, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 मिलेगा, जब ऊपर नीचे काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो गया, कितना मिलेगा 7 बटा कितना हो जाएगा, ये 20 हो गया।
ये देखिए क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि के लिए हम लोग प्लस का साइन लगाएंगे। अगर पहले उसका वेतन 20 रुपये था, अब इसमें कितने की वृद्धि हो गई, 7 की वृद्धि हो गई, तो बढ़कर के कितना हो गया, ये 27 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए ये कहा गया 25% की क्या हो रही है, कमी। मुझे पता है कि 25% का मान कितना होता है, 1/4 होता है। अगर 25% का मान 1/4 होता है, एक की कमी हो रही है, तो पहले अगर उसका वेतन 4 था, इसमें एक की कमी हो गई, तो कमी के बाद कितना रह गया, आप कहेंगे सर 3 रह गया। अगर मैं इसका गुणा करूंगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे 27 81। अगर आप ध्यान से देखें तो पहले उसका वेतन 80 था, अब कितना हो गया, 81। बढ़ रहा है कि घट रहा, आप कहेंगे सर उसका वेतन पहले से बढ़ गया। कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 1 रुपये बढ़ गया। और ये जो वृद्धि हो रही है ना, 80 पर हो रही है, तो 1/80। और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग करेंगे 100 का मल्टीपल करेंगे। अगर देखिए इसको काटेंगे ना, या ऐसे कह सकते हैं, चलिए काट ही दे रहा हूं, 20 25 100 हो गया, 20 चौको 80। इसको डिवाइड करेंगे ना, तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये 100, या चलिए मैं यहाँ से काट दो, 4 1 4 हो गया, 4 2 8 हो गया, 4 25 20। नंबर छोटा है तो मैंने डायरेक्ट काट दिया, ठीक है। मैं फ्रैक्शन वाला जो रेशो उसका यूज नहीं किया, मैंने देखा नंबर छोटा है तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे काट दिया। इसका आंसर देखेंगे तो कौन सा मैच करा, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 148 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी सीजीएल में पूछा गया 2023 में। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं, आखिर दिया गया, पहले महीने में मोहन की आय में 30% की वृद्धि होती है और दूसरे महीने में उसकी आय 30% घट जाती है। 2 महीनों के बाद आय में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, आपसे ये पूछा गया है। इंक्रीज या डिक्रीज पूछा गया है उसके इनकम में। तो देखिए अगर आप इससे करना चाहते हैं ना, तो रेशो से करना चाहते हैं तो रेशो से कर सकते हैं, या जो मैंने आपको फार्मूले से बताया था, अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूले से भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपको एक पॉइंट पीछे अगर देखेंगे तो किसी क्वेश्चन में लिख लिख के बताया था कि अगर ये दोनों क्या रहे, सेम रहे, जो वृद्धि और कमी दोनों क्या रहे, सेम रहे ना, तो इस कंडीशन में आप फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूले का अगर आप यूज करेंगे तो थर्ड वाला फार्मूला यूज होगा। लेकिन मैं पूरा फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ इस बार, -AB अपान कितना हो जाएगा 100, यानी कमी होगी और ये होगा, क्योंकि देखिए ये वाला फार्मूला जो होता है A - B - AB अपान 100, यही तो फार्मूला होता है। आप यहाँ सर यही फार्मूला होता है। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों कट जाएंगे, तो मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्ट किया कि केवल ये वाला टर्म लिख लिया, लिखा। अगर देखिए आप यहाँ से देखिए 30 × 30 करेंगे तो 900 मिलेगा, और नीचे क्या है 00, तो 00 से 00 कट जाएगा, कितना मिलेगा -9%। माइनस साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि उसके वेतन में क्या होगी, कमी होगी, 9% की क्या होगी, कमी होगी। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैथ करें। अगर आप रेशो से करना चाहते हैं ना, तो रेशो से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी कर लीजिएगा, आंसर आपका सेम आएगा, 9% ही आएगा। लेकिन मैंने आपको पीछे कहीं आपको लिख के दिखाया था कि जब भी अगर कमी और वृद्धि दोनों सेम है ना, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, आप फार्मूले का यूज करके क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो रेशो की तुलना में बहुत कम समय लगेगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 149 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि होती है, फिर 40% की कमी होती है, फिर 25% की वृद्धि होती है, तो कुल आपसे पूछा क्या वृद्धि या कमी का परसेंटेज पूछा है कितना, आप ये बताइए। देखिए अगर आप इसे फार्मूले से लगाना चाहते हैं ना, तो 2 बार फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा। पहली बार करेंगे इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बना करके फार्मूला लगाएंगे, ये दोनों मिलकर के किसी 1% के बराबर आएंगे, इन दोनों का मान मिलकर के किसी 1% के बराबर आएगा। फिर इसके बाद जो भी आएगा ना, फिर इसके साथ आपको कॉम्बिनेशन बनाना। अगर आप फार्मूले से लगाएंगे तो 2 बार फार्मूले का यूज होगा। तो बेहतर है कि हम लोग क्या कर ले, इस प्रश्न को हम लोग क्या कर ले रहे हैं, रेशियो से ही सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप फार्मूले से लगाएंगे तो लग जाएगा, ऐसा नहीं कि आंसर नहीं लगेगा। देखिए मैंने आपको हिंट भी दे दिया कि फार्मूले से लगाएंगे तो पहले आपको करना है कि इन दोनों का आपस में कॉम्बिनेशन बना करके इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों की जगह कोई 1% आपको मिलेगा। दोनों को मिला करके 1% आपको मिला, 1% का मतलब कि ये दोनों मिला करके किसी % के बराबर आएगा। जो भी मान आएगा फिर उसका करना कि इसके साथ कॉम्बिनेशन बनाना है। फार्मूला मैं आपको शुरू में ही तीनों बता चुका हूँ, जहां पे जिसका यूज होगा वहां पे आप उसका यूज कर
कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेशो से बता रहा हूँ क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं रेशो से बता दे रहा हूँ। इस प्रश्न को रेशो से ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 35% की क्या हो रही है वृद्धि, और 35% का मान कितना होता है? आप कहेंगे सर परसेंटेज हटाएंगे तो बटा कितना मिलेगा 100, जब काटेंगे तो 7 बटा कितना मिलेगा 20 मिलेगा, 7 बटा 20। ये इसकी इनकम 20 तो रहेगी, 7 बटा कितना मिला 7 बटा 20 मिला, 7 बटा 20 तो 20 में 7 की क्या हो गई वृद्धि हो गई, तो ये बढ़कर के कितना हो गया 27 हो गया। अब मुझे डायरेक्ट लिखना है, ना कि मैं इसको बार बार लिखूंगा तो टाइम लगेगा। देखिए मुझे पता है कि 40% का मान कितना होता है 2/5, और कमी हो रही है ना, तो पहले अगर उसकी इनकम 5 थी और इसका मान 2/5 होता है ना, अगर इसका मान 2/5 होता तो ये कमी, पहले अगर उसकी इनकम 5 थी इसमें 2 की कमी हो गई तो इसकी इनकम कितना रह गई? आप कहेंगे 3 रह गई। अब यहाँ पे देखिए 25% का मान कितना होता है 1/4, वृद्धि हो रही है ना, तो पहले अगर उसका वेतन 4 था उसमें 1 की वृद्धि होकर बढ़ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 5 हो गया। अगर ये देखिए काटना चाहते तो काट सकते हैं, नहीं काटेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, काट लेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए मैं काट ही दे रहा हूँ, यहाँ से मैंने काट दिया, और कोई नंबर कटेगा आप कहेंगे अब इसके बाद तो कटेगा नहीं, हम लोग रहने दे रहे। इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 27 दिया कितना हो जाएगा आप बताएंगे 81, 27 दिया 81। अगर देखेंगे पहले अगर देखेंगे तो उसका मतलब उसकी इनकम जो भी रही होगी 80 रुपये रही, तो इसमें 1 की वृद्धि हो गई तो बढ़कर के कितना हो गया 1। इसी को आपको परसेंटेज बताना, और किस पर वृद्धि हो रही 80 पर हो रही है, तो बटे 80, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। अगर आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा 5 और ये 4, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 हो गया, और 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, 1.25% की क्या हो गई ये क्या हो रही वृद्धि हुई, तो प्लस का साइन देखिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 1.25% की वृद्धि, आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अब हम लोग करते क्या, अभी हम लोग इसी तरह के ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज पर, लेकिन जो क्वेश्चंस का फॉर्मेट है ना अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्वेश्चंस का फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। संख्या में अब संख्या में क्या होगी इंक्रीज या डिक्रीज, संख्या में क्या होगी कमी या वृद्धि होगी। अब इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले जो मैंने आपको बताया था उसमें देखेंगे तो इनकम पर आधारित हम लोग कर रहे थे, और इसमें देखेंगे तो नंबर का जिक्र करेगा, संख्या मतलब नंबर में कमी या वृद्धि होगी। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो प्रश्न में कहा क्या है, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की कमी की जाती है, तो संख्या में शुद्ध परिवर्तन आपसे पूछा गया कितना परसेंट है, आप ये बताइए। देखिए अगर आप इसे फार्मूले से लगाना चाहते तो फार्मूले से भी लग जाएगा, अगर आप इसे रेशो से लगाना चाहते तो रेशो से भी लग जाएगा, लेकिन मैं रेशो से नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि जब भी अगर ये वृद्धि और कमी दोनों सेम रहे, अगर वृद्धि और कमी दोनों सेम रहे तो इस कंडीशन में आपको करना क्या, फॉर्मूले का यूज करना है। मैंने क्या बताया था आपको, प्रतिशत कमी और हमेशा कमी होगी, तो यहां से मैंने आपको बताया था कि -AB अपान कितना हो जाएगा 100 आप लिखेंगे। वैसे एक्चुअल में जो फार्मूला होता है फार्मूला आपका ये होता है प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर A - B - AB अपान 100 होता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि जब भी अगर ये प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों सेम है तो आप डायरेक्ट इसका यूज करेंगे -AB अपान 100 का। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से 40 है ना, 40 × 40 × 40 करेंगे तो 00 से 00 नीचे कट जाएगा, और 4 चौको कितना हो जाएगा 16, यानी 16% की क्या हो गई कमी हो गई। तो देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा 16% की कमी, आप कहेंगे सर देखिए डी ऑप्शन का मैच करा, यहाँ पे देखिए लिखा है। और ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 151 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक संख्या में 24। अब देखिए संख्या का जिक्र हो, इसके पहले जो मैं आपको बता रहा था ना उसमें इनकम का जिक्र होता था। अब हम लोग जो कवर कर रहे हैं ना क्वेश्चंस को संख्या वाले से कवर कर रहे हैं, वो संख्या में इंक्रीज या डिक्रीज होगा। एक संख्या में 24% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी की जाती है, तो निव्वल वृद्धि यानी आपसे पूछा कि फाइनली संख्या में कमी या वृद्धि का परसेंटेज कितना, आप ये बताइए। देखिए अगर आप फार्मूले से लगाना चाहते तो फार्मूले से लगा सकते हैं, अगर आप रेशो से लगाना चाहते तो रेशो से भी लगा सकते हैं।
तो यहाँ से आप लिख सकते हैं प्रतिशत कमी या वृद्धि बराबर। अब देखिए मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा, अब फार्मूला मुझे पूरा लिखना होगा। एक बार और लिख दे रहा हूँ, ए माइनस बी माइनस ए बी अपॉन 100। फार्मूले से करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बाकी रेशो वाला मेथड आपके पास है ही। तो यहाँ से अगर देखेंगे पहले आप वृद्धि वाला लिखेंगे, तो पहले अगर आप वृद्धि वाला लिखेंगे 24% की वृद्धि हो रही है, तो 24 माइनस कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर यहाँ पे करेंगे 24 इंटू कितना करेंगे 25 बटा कितना 100। इसको डिवाइड करेंगे 4 बार में कटेगा, 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 4 छक्का 24, 6 बार में कट गया पूरा, आप कहेंगे ये 6 बार में पूरा पूरा कट गया। यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1 मिलेगा, माइनस का 1 और ये कितना माइनस का 6, जब दोनों को जोड़ेंगे तो -7 मिलेगा। माइनस साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि उसकी यानी संख्या में क्या हो रही है, कमी हो रही है। माइनस साइन क्या शो कर रहा है, संख्या में कमी हो रही है। तो इसका देखेंगे तो सी ऑप्शन का मैच कर, और ये प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछा गया 2024 में। रेशियो से भी लग जाएगा, मैं आपको चलिए रेशियो से भी बता दे रहा हूँ। अगर आप इस प्रश्न को रेशियो से करना चाहते हैं ना तो रेशियो से भी कर सकते हैं। ये देखिए आपको लिखना नहीं, ये मैं बार बार लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एग्जाम में सिर्फ आपको इतना ही करना है। अगर आप रेशियो से करना चाहते हैं तो चलिए देखा जाए, यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो रही है, आप कहेंगे सर वृद्धि हो रही है। अगर मैं यहाँ से परसेंटेज हटाऊंगा तो बटा क्या करूंगा 100 करूंगा, तो कितना मिलेगा काटने के बाद, आप कहेंगे सर 4 छक्का 24 हो गया, और नीचे 4 से काटेंगे तो 25 मिलेगा। पहले अगर उसका वेतन कितना 25 था तो इसमें देखिए ये क्या हो रही है, आप कहेंगे सर वृद्धि हो रही है, तो ये वृद्धि के लिए प्लस का साइन लगाएंगे, तो ये बढ़कर के कितना हो जाएगा 31 लिख सकते। क्लियर है। यहाँ पे देखिए फिर कमी हो रही है, तो इसका मान कितना होता है 1/4। 4 में अगर देखेंगे तो 1 की कमी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ से ये 3 हो जाएगा। अब इसको करना क्या, सॉल्व करना है। अगर आप इसका गुणा करेंगे यहाँ से तो ये कितना मिलेगा 100 मिलेगा, और इसका गुणा करेंगे तो 31 तिया कितना हो जाएगा, 31 तिया कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 93 हो जाएगा। अगर देखेंगे तो उसका यानी कोई संख्या है, अगर पहले 100 थी, अब ये कितना हो गई घट करके, आप कहेंगे 93, तो कितने की कमी हो गई, आप कहेंगे सर 7 की कमी हो गई। मजे की बात ये है कि मुझे 100 पे कैलकुलेशन करना है ना, परसेंटेज बताना है, तो जाहिर सी बात है कि 100 के हिसाब से ये कितना होगा 7%। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट बता सकते हैं कि 100 के हिसाब से 7% बनेगा। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, आंसर आपका दोनों तरीके से सेम ही आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 152 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक संख्या को पहले 30% बढ़ाया जाता है और 25% कम कर दिया जाता है, और इसके बाद पुनः 25% बढ़ाया जाता है। संख्या में शुद्ध परिवर्तन वृद्धि या कमी आपसे पूछा गया, और आपसे पूछा क्या, नियरेस्ट पूछा गया, इंटीजर में आपसे पूछा गया, यानी लगभग आपसे पूर्णांक में पूछा है, कितना होगा आप ये बताइए। तो पहले तो हम लोग ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए 3 का फॉर्मेट आ गया। मैं आपको इनकम वाले में बता चुका हूँ, जब अगर ये 3 रेशो देगा तो फार्मूले से लगाएंगे तो 2 बार फार्मूले का यूज करना होगा। इस कंडीशन में बेहतर ये है कि आप क्या करिए, रेशो का यूज कर लीजिए। ठीक है, जब अगर ट्रिपलेट दिया रहेगा, यानी 3 बार आपको रेशियो दिया या परसेंटेज दिया रहेगा, तो आप रेशियो का यूज कर लीजिएगा। फार्मूले से भी लग जाएगा, ऐसा नहीं कि उससे नहीं लगेगा उससे भी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 बार फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 30% बढ़ाया जा रहा है। 30% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर जो 30% है ना, तो परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 मिलेगा, बटा 100 मिलेगा, तो ये काटेंगे ऊपर नीचे कट के इतना मिलेगा। पहले 10 था, अब इसमें क्या करें, वृद्धि करें ना, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 10 से बढ़कर के कितना हो गया, इतना संख्या बढ़कर के कितनी हो गई, आप कहेंगे 13 हो गई। फिर यहाँ से 25% कम कर दिया गया, तो 25% का मान कितना होता है, आप बताएंगे सर 1/4 होता है। 4 में क्या कर दिया, 1 की कमी कर दी गई, तो पहले 4 था, इसमें क्या कर दिया, इसने कमी कर दिया। फिर क्या रहा है, 25% बढ़ाया जाए तो 25% का भी मान 1/4 होता है, लेकिन इस बार बढ़ा रहा है तो क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 4 से कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, यहाँ सर इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद करना कि अगर जो कट रहा है तो काट के छोटा कर लीजिए, 2 बार में कटेगा। अगर आप यहाँ से देखिए गुणा करेंगे तो ये कितना मिलेगा, 4 चौको 16, 16 दूना कितना हो जाएगा 32, ये कितना हो गया 32 हो गया। और यहाँ से देखेंगे तो 13 तिया कितना होता है 39 होता है। पहले अगर देखेंगे संख्या जो 32 थी, अब ये बढ़कर के कितना हो गई, आप कहेंगे सर
39 हो गई, तो कितने की वृद्धि हो गई? आप बताएंगे 7 की वृद्धि हो गई। 7 की क्या हो गई? वृद्धि। और ये वृद्धि किस पर हो रही है? 32 पर हो रही है, तो 32 लिखेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे। अब इसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, आपको क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे ना तो 4 से कटेंगे, 4 से काटेंगे 25 बार में कटेगा, 4 से इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा? आप कहेंगे सर ये 8 बार में कटेगा। अगर मैं इसका यहाँ पे गुणा कर लूंगा ना तो 25 साथ ही कितना होता है? 175 होता है। 175 175 में अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 8 दूना 16, 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो गया। एक इधर गया, 8 दूना कितना हो गया? 16, यानी 22 दशमलव कुछ आएगा। लेकिन इनकम क्या हो रही है? आप कह रहे हैं कि सर ये बढ़ रही है, तो ये 22 दशमलव कुछ आएगा। और आपसे पूछा क्या नियरेस्ट यानी निकटतम पूर्णांक में पूछा है। ये अगर देखेंगे तो प्लस साइन क्या कर रहा है? वृद्धि हो रही है ना, तो कौन सा इसका हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसका देखिए बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। ये 22 दशमलव कुछ आएगा, लेकिन आपको पूर्णांक में बताना है, तो पूर्णांक में इसका मान कितना हो जाएगा? 22 ही आएगा। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला प्रश्न अब देखते हैं। प्रश्न नंबर 153 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? एक संख्या पहले 10% घटाई जाती है, फिर 30% बढ़ाई जाती है और फिर 20% घटाई जाती है। संख्या में शुद्ध कमी आपसे पूछा गया कितना परसेंट है, आप ये बताएं। और ये प्रश्न सीपीयू पूछा गया 2024 में। तो रेशो से हम लोग कर ले रहे हैं। अगर आप इसे देखिए फार्मूले से करना चाहते हैं ना तो फार्मूले से भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं आंसर आएगा आंसर, लेकिन 2 मरतबा आपको क्या करना होगा? फार्मूले का यूज करना होगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो पहले यहाँ से देखिए 10% घटाई जा रही, फिर बढ़ाई जा रही, फिर घटाई जा रही। तो रेशो से हम लोग कर ले रहे हैं, रेशो से आसान होगा, तो रेशो से हम लोग कर ले रहे हैं। देखिए 10% का मान कितना होता है? आप बताएंगे सर 10% का मान कितना होता है? 1/10 होता है। 1/10 अगर ओरिजिनल संख्या 10 थी, अब उसमें क्या होगी? 1 की कमी होगी। ये रेशियो अब देखिए हम लोग डायरेक्ट लिखना सीख रहे हैं ये रेशियो। फिर अगर मैं इसको बार बार यहाँ पे लिखूंगा साइड में तो अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इसको बार बार यहाँ पे साइड में लिखूँ। 10% का मान 1/10 होता है, कमी हो रहा है, तो फिर इसको यहाँ से हम लोग लिखेंगे पहले 10 थी, अब यहाँ से घटाने के बाद ये मिली। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको न लिखना चाह रहा हूँ, इसको मैं नहीं लिखना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन में लिख लिख के बता चुका हूँ। अब हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो 30% की क्या हो रही है? आप कहेंगे सर वृद्धि हो रही है। अगर 30% की वृद्धि, इसका मान कितना होता है? 3/10 होता है। तो पहले 10 थी और उसमें 3 की वृद्धि कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 13 हो गया। 20% क्या कर दिया? कमी कर दिया, घटा दिया। तो 20% का मान 1/5 होता है। तो पहले 5 थी, अगर उसमें से 1 घटा देगा तो कितना हो जाएगा? 4 हो गया। अगर ये कट रहा है तो काट के छोटा कर लीजिए, नहीं कट रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट मल्टीपल करिए। इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 500 हो जाएगा। और इसका मल्टीपल करेंगे तो 13 9 कितना होता है? 117। 13 9 117 हो जाएगा। 117 का क्या करना है आपको? 4 गुना करना है। तो 17 चौको 68, 400 कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 468 हो जाएगा। देखिए मुझे पता है कि इसका गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 117 मिलेगा। अब देखिए मैंने क्या किया, पहले तो मैंने 17 का गुणा 4 गुना किया, 17 चौको 68 हो गया। 100 का 4 गुना करेंगे तो 468 मिलेगा। तो ये काम आपको माइंड में करना, आपको लिखना नहीं है। तो पहले अगर उसका इनकम या कह सकते पहले संख्या 500 थी, अब ये घट करके कितनी हो गई? इतनी। तो कितने की कमी आ गई इस संख्या में? आप कहेंगे सर 32 की देखिए कमी आ गई। और ये कमी किस पर हो रही है? 500 पर हो रही है। तो 500 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? डबल जीरो से मल्टीपल करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे 5 6 का 30 और 6 देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा है। तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न की बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न आपको देखिए सॉल्व करा रहा हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 154 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया? एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है और फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार संख्या में अब 24% की कमी की जाती है। तो मूल संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई, आपसे ये पूछा गया। ओरिजिनल संख्या में पूछा गया कितने परसेंट की कमी हुई या वृद्धि हुई, आप ये बताइए। मुझे लगता है कि आप इस प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, मैं रहने दे रहा हूं। बस मैंने इस प्रश्न को इसलिए इंक्लूड कर लिया है ना कि ये देखिए प्रश्न एसएससी सीजीएल में पूछा गया और ऊपर देखेंगे तो ये प्रश्न जो मैंने आपको बताया सेम ऐसे ही प्रश्न देखिए
सीपीयू में पूछा गया है कि नहीं। सेम ऐसा ही प्रश्न है, 3 बार देखेंगे तो यहाँ पे घट बढ़ रहा है और नीचे वाले में भी देखेंगे तो 3 बार आपको दिया गया, यहाँ पे भी देखेंगे तो घट बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि कर लेंगे। एक प्रश्न और है संख्या से रिलेटेड, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे क्वेश्चंस में। प्रश्न नंबर 156 देखा जाए। अब देखिए प्राइस का जिक्र होगा, प्राइस में इंक्रीज या डिक्रीज होगा, लगेगा वही तरीका, रेशो से लगाना चाहते तो रेशो से लगाइए, फार्मूले से लगाना चाहते तो फार्मूले से लगाइए। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस का जिक्र होगा, प्रश्न में किसका जिक्र होगा, प्राइस का जिक्र होगा, बाकी तरीका आपका वही रहेगा। प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को अंकित मूल्य से 25% अधिक पर अंकित करता है, उन पर 10% की छूट देता है, उसका पूछा क्या आपसे, उसकी लाभ प्रतिशतता क्या, आपसे ये पूछा गया। और ये प्रश्न देखिए रेलवे का प्रश्न है, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न 2024 में पूछा गया। अगर आप प्रश्न को देखेंगे तो इसे हम लोग रेशो से कर ले रहे हैं। रेशो मेथड से आप लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हैं इस प्रश्न को, कोई दिक्कत नहीं। अंकित मूल्य पर देखेंगे, अंकित क्या करा, अंकित मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, तो यहाँ से 25% मतलब अधिक का मतलब क्या हो सकता है, ये कह सकते हैं वृद्धि। तो 25% का मान कितना हो, तो आप कहेंगे सर 25% का मान 1/4 होता है ये 1/4, 4 से ये करेगा 1 बढ़ा करके ये अंकित करेगा। तो पहले 4 था, अगर 1 बढ़ा करके अंकित करेगा तो इसने कितना किया अंकित, आप कहेंगे सर इतना अंकित किया। इतनी बात क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर इतना क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद देखेंगे 10% की छूट दे रहा है, तो 10% का मान कितना होता है, आप बताएंगे सर 10% का मान जो होता है 1/10 होता है। तो इसमें क्या करते हैं, छूट कहें या कमी कहें बात एक ही है। तो 10 से कितना हो जाएगा, 10 से कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया। अगर चाहे तो कोई कट रहा है काट के छोटा कर सकते, यहाँ से ये देखिए कट रहा है काट के छोटा कर सकते हैं, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, काट लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखिए मैं काट ही दे रहा हूँ, ये कितनी बार में कटेगा, आप कहेंगे सर 2 बार में। तो इसका गुणा करेंगे तो 8 हो गया और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। पहले देखेंगे तो वस्तु का जो अंकित मूल्य इतना था, अब यहाँ से इतना हो गया, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, आप कहेंगे सर 1 का प्रॉफिट होगा। 1 का प्रॉफिट किस पर होगा, 8 पर, तो 1/8। देखिए मुझे पता है कि 1/8 कितने % का मान होता है, आप कहेंगे सर 12.5% का मान होता है। अगर आपको नहीं पता है तो फिर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 100 का मल्टीपल करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो फिर आपको 12.5% मिलेगा। तो ऐसा आपको करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको क्लास 1 में लिखवाया था ना, आप उसको याद कर लीजिएगा। 2-4 बार देखते रहेंगे तो आपको वैल्यू, आपको जो फ्रैक्शन में है ना मान आपको याद होता रहेगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर, आप कहेंगे सर सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न दिखा जाए, प्रश्न नंबर 157 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक उत्पाद के मूल्य में पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि होती है। 2 वर्षों में उत्पाद के मूल्य में कुल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया है। देखिए अगर आप फार्मूले से करना चाहते हैं तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, अगर आप रेशो से करना चाहते हैं तो रेशो से भी कर सकते हैं। देखेंगे तो दोनों बार क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर ये दोनों बार वृद्धि हो रही है ना, तो जो मैंने आपको शुरू में एक फार्मूला बताया था कि अगर किसी आयत की दोनों विमाओं में या दोनों साइड में लंबाई चौड़ाई दोनों में वृद्धि हो, तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको बताया था कि प्रतिशत वृद्धि बराबर आपको क्या बताया था, a+b+ab/100। इसके अकॉर्डिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बाकी आप रेशो से कर ही सकते हैं। तो a और b का मान कितना दिया गया, आप कहेंगे सर 30 है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 30 हो गया। और यहाँ पे 10 × 20 रखेंगे तो 1 0 2 0 कट जाएगा और यहाँ से कितना बचेगा, 2। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे 200 मिलेगा और 00 से 00 कट जाएगा तो कितना मिलेगा, 2। तो यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे 30 और यहाँ से कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 32%। आप कह सकते हैं कि कितने % की वृद्धि होगी, 32% की वृद्धि होगी। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। और ये प्रश्न देखेंगे एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया 2024 में। अगर आप इसी प्रश्न को रेशो मेथड से करना चाहते हैं तो मैं आपको रेशो से भी बता दे रहा हूं कि रेशो से आप कैसे इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, 10% का मान कितना होता है, 1/10। पहले 10 था उसमें 1 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 10 से 11 हो गया। 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5।
पहले 5 था, अगर उसमें 1 की वृद्धि हो गई तो बढ़ करके इतना हो गया। अब इसके बाद काटना चाहे तो काट सकते, नहीं काटेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से गुणा करेंगे, ये कितना हो गया 50 और ये कितना हो गया 66। देखिए 50 से बढ़ करके कितना हो रहा है, आप कहेंगे सर ये 50 से बढ़ करके ये देखेंगे तो 66 हो गया। 6 की वृद्धि हो गई, 6 की क्या हो रही है वृद्धि। किस पर ये वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे सर ये 50 पर ये वृद्धि हो रही है और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का मल्टीपल करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में कटेगा, सॉरी 50 दूना 100, सॉरी यहाँ से ये 16 रहेगा, घटाएंगे 16 मिलेगा। तो इसका यहाँ से गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 32 मिलेगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे ये 16 रहेगा तो ये कितना आ जाएगा इसका आंसर 32 यानी 32% आ जाएगा। चाहे ऐसे लगाइए चाहे ऐसे लगाइए, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो क्वेश्चंस को देखकर बता सकते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 मिलेगा और इन दोनों को गुणा करके 100 से डिवाइड करेंगे तो 00 से कट जाएगा, 00 2 मिलेगा। तो 30 2 कितना हो जाएगा 32। आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका आंसर कितना आएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 158 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, पुनः उसमें 8% की वृद्धि की गई। बाइक के मूल्य में हुई निव्वल प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। अगर देखिए दोनों बार वृद्धि हो रही है ना, तो बेहतर है कि आप क्या करिए, इसी फार्मूले से कर लीजिए और इसी फार्मूले को हम लोग क्या नाम देते हैं, सक्सेसिव मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, जो मैं आपको फार्मूला ऊपर लिखवाया ना प्लस प्लस करके, इसी फार्मूले को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव मेथड फार्मूला भी बोलते हैं। यहाँ पे लिख रहा हूँ, प्रतिशत वृद्धि बराबर अगर आप लिखेंगे a प्लस बी ए बी अपॉन 100, इसी फार्मूले को हम लोग क्या नाम देते हैं, सक्सेसिव मेथड भी नाम देते हैं। तो यहाँ से देखिए a और b का मान पता है, आप कहेंगे हाँ सर। अगर मैं इन दोनों का जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे 18 मिल गया। इनके स्थान पे 18 आ गया और इन दोनों का गुणा करके 100 से क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे 80 हो गया, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 0.8 मिलेगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18 में आपको ये 0.8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18.8% आपको मिलेगा। तो अगर आप देखिए इस प्रश्न को ना रेशो से करना चाहते हो तो रेशो से कर सकते हैं, लेकिन मैंने देखा कि रेशो में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर इस प्रश्न को अगर हम लोग सक्सेसिव मेथड बोले या इस फार्मूले से करेंगे ना तो बहुत कम समय लगेगा हमको। हम लोग क्या करेंगे, जब भी अगर दोनों बार वृद्धि हो रही है ना तो इसी का यूज कर लेंगे। ऐसा नहीं कि रेशो मेथड से नहीं आएगा, इससे भी आंसर, लेकिन जल्दी से आपका इस तरीके से सॉल्व होगा। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा। और ये प्रश्न देखिए ग्रुप डी में पूछा गया 2022 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 159 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि किसी वस्तु के मूल्य में क्रमागत रूप से 15% 10% की वृद्धि होती है, उस वस्तु की एकल मूल्य में वृद्धि के समतुल्य आपसे पूछा गया क्या होगा, आप ये बताइए। प्रश्न का मतलब ये है कि अगर मैं ये दोनों छोटे मिला दूं, ये दोनों छोटे या दोनों जो वृद्धि हो रही है ना, जो दोनों वृद्धि हो रही, अगर मैं ये दोनों वृद्धि मिला दूं तो किस एकल वृद्धि के बराबर होगा, यही हमसे पूछा गया। तो इसे हम लोग फार्मूले से कर ले रहे हैं और इसी फार्मूले को हम लोग क्या नाम देते हैं, सक्सेसिव मेथड बोलते हैं। सक्सेसिव मेथड भी हम लोग इस फार्मूले को बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब करा रहा हूँ। देखिए आपको करना है कि एक बार दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 25 मिलेगा। और दोनों का गुणा करके 100 से डिवाइड करेंगे तो गुणा करेंगे 150 मिलेगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 26 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 26.5। देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच करा। और ये प्रश्न CHSL में पूछा गया 2024 में। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 160 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, यदि किसी वस्तु की कीमत में पहले 40% की वृद्धि की जाती है, फिर क्या कहा गया, इसके बाद जो बिक्री में कमी होने के कारण 45% की कमी की जाती है, तो आपसे पूछा क्या वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है कितना होगा, आप ये बताएं। ये तो आसान है, लग जाएगा। पहले कहा गया कि वस्तु की प्राइस में क्या कर दिया गया, वृद्धि कर दी जा रही, फिर एक बार क्या कर दिया 45% की कमी की जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य में पूछा गया कुल कितने % का परिवर्तन होगा, आप ये बताइए।
तो अगर आप देखेंगे फार्मूले से करना चाहते तो फार्मूले से भी कर सकते हैं, रेशो से करना चाहते तो रेशो से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका आपके पास है। लेकिन इस बार ध्यान रहे कि कौन सा फार्मूला होगा, एक बीमा में कमी हो रही, एक बीमा में वृद्धि हो रही, तो इसके लिए मैंने फार्मूला बताया था, आप उससे कर सकते हैं। बाकी अगर आप रेशो से करना चाहते हो तो इसमें आपको कोई भी फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको रेशो से बता दे रहा हूँ, जिससे चाहे उससे लगा लीजिएगा। और तीनों फार्मूला देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता रखा हूं। तो अगर आप देखेंगे 40% की वृद्धि, 40% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 2 बटे कितना होता है, 5 होता है। 2 बटे 5 होता है कि नहीं, आप कहेंगे हाँ सर। ये वृद्धि हो रही है तो 5 से बढ़कर कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 7 हो गया। पहले अगर 5 था तो बढ़कर के कितना हो गया, 7। 45% की कमी, परसेंटेज हटाएंगे तो बटा 100 मिलेगा, ऊपर नीचे काटेंगे तो ये 9 बार में कटेगा और ये कितनी बार में कटेगा, 20। अगर पहले 20 था तो यहाँ से 20 था, अब इसमें कितने की कमी हो गई, आप 9 की कमी हो गई। अगर 9 की कमी हो गई तो ये कितना रह गया, यहाँ पे मैं लिख दूं तो 45 ये चीज आपको मिलेगा। पहले 20 था तो इसमें 9 की कमी हो गई तो मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको यहाँ से गुणा करेंगे तो 100 मिलेगा और यहाँ से गुणा करेंगे तो 77 मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो पहले अगर प्राइस देखा जाए तो 100 थी, अब ये कितना हो गया, इतना। तो कितने की कमी हो गई, आप कहेंगे सर ये देखिए 23 की कमी हो गई। मजे की बात यह है कि आपको 100 पे कैलकुलेशन करना है ना, तो 100 के हिसाब से अगर परसेंटेज की बात करूंगा तो 23% बनेगा। तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि वस्तु के अंकित मूल्य में कुल प्रतिशत परिवर्तन जो चेंज आएगा वो कितना आ जाएगा, 23% का आएगा। यानी 23% यहाँ पे देखिए कमी हो रही है। तो सी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 161 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक दुकानदार सामान बेचते और खरीदते समय 10% की सीमा तक बेईमानी करता है। अंततः जब वह पकड़ा गया, दंडित किया गया, तब तक वह कितने % का लाभ कमा रहा था, ये पूछा गया। देखिए मैंने आपको फार्मूला जो बताया था कि अगर कोई रेक्टेंगल है, ये कोई आयत है, अगर मैं इसकी लंबाई को भी बढ़ा दूं और इसकी चौड़ाई को बढ़ा दूं तो यहाँ से देखिए इसके लिए मैंने एक फार्मूला आपको लिखवाया था। आप यहाँ सर a + b + ab/100 ये फार्मूला लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था, आपको यहाँ सर ये फार्मूला आपने लिखवाया था। अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से देखिए यानी बेचते समय भी इसको क्या हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है और खरीदते समय भी वस्तु का 10% का लाभ हो रहा है। अभी मैं आपको इस तरह के क्वेश्चंस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में। बस यहाँ पे आपको क्वेश्चंस को रेशियो मेथड से सॉल्व करा रहा हूँ। यानी इधर भी 10% का, यानी जो बढ़ा रहा है इधर भी 10% का लाभ हो गया, 10% का इधर भी लाभ हो गया। तो हमसे पूछा क्या, उसको कितने % का प्रॉफिट हुआ, हमसे ये पूछा गया। तो अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे ना। तो a का भी मान 10 है, b का भी मान 10 है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो 10 10 20 हो गया और यहाँ पे 10 × 10 रखेंगे तो कितना 100 हो गया। 100 से 100 काटेंगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21। आप बता सकते हैं उससे कितने % का प्रॉफिट होगा, 21% का प्रॉफिट होगा। यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। बाकी अगर आप इसे रेशो से करना चाहते हैं तो रेशो से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप रेशो मेथड से भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इसके अकॉर्डिंग डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करके आपको दिखाया हूं। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 162 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि होती है। स्कूटर की कीमत में कुल कितने % की वृद्धि हुई, हमसे ये पूछा गया। देखिए फार्मूले से करना चाहते तो फार्मूले से कर सकते, अगर आप रेशो से करना चाहते तो रेशो से कर सकते, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। मैं ये चाह रहा हूं कि इस तरह का देखिए, अगर जिसमें ट्रिपल इस तरह से दिया गया, मैंने आपको फार्मूले से नहीं बताया। रेशो से तो पीछे आपको बता चुका हूं, लेकिन मैंने आपको फार्मूले से नहीं बताया हूं। तो मैं ये चाह रहा हूं कि इस प्रश्न को आपको फार्मूले से बता दूं। बाकी भी रेशो से तो कर ही सकते हैं आप, मैं आपको इस प्रश्न को फार्मूले से बता दे रहा हूं कि कैसे आप इसे फार्मूले से सॉल्व करेंगे जब ये 3 बार आपको दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको फार्मूला जो लिखवाया था, ठीक है, जो सक्सेसिव मेथड जिससे हम लोग बोलते हैं, और ये सब वृद्धि हो रही है, सब क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जो फार्मूला मैंने आपको लिखवाया था a + b ab/100, यही तो लिखवाया था। आप कहेंगे हाँ सर यही आपने लिखवाया था। 5%, 10% और कितना है
15%। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 10% हो गया, 5% हो गया, और ये देखिए कितना दिया गया, 15% दिया गया। यही तो दिया गया। आप कहेंगे हाँ सर यही दिया गया। तो पहले हम लोग करते क्या, पहले इन दोनों को कोई दो पकड़िए, चाहे इन दोनों के लीजिए, चाहे इन दोनों के लीजिए, चाहे इन दोनों को लीजिए, कोई दो पकड़ के करना क्या, आपको इस फॉर्मूले में रख के सॉल्व करना है। अगर मैं इन दोनों को पकड़ूंगा तो ए और बी के स्थान पे कितना रखना है, ये रखना होगा। तो यहाँ से कितना मिलेगा, आप कहेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे 25 हो गया, सॉरी कितना हो गया, 15 हो गया। और इन दोनों का गुणा करके 100 से डिवाइड करें, इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 50। 50 में 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 0.5 मिलेगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 15 कितना मिलेगा, इतना % मिलेगा। अब देखिए ये यानी इन दोनों को मिला करके ये किसका, इन दोनों को मिला देंगे तो इसका मान कितना आ गया, 15.5% आ गया। अब इसके बाद देखिए करना कि ये वाला देखिए बचा हुआ है, तो इसका कॉम्बिनेशन आपको इसके साथ बनाना है। तो इसके साथ बनाने के लिए और इसी फार्मूले का आपको यूज करना होगा। ये 15.5 है। तो मुझे करना क्या होगा, एक बार दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 दूना 30, 30 कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। और इन दोनों का गुणा करके आपको करना है कि 100 से डिवाइड करना है। इन दोनों का अगर इसको मैं भी छोड़ रहा हूँ, पहले अगर 15 का 15 में स्क्वायर करते तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर 225 मिलेगा। और 15 साथ कितना होता है, आप कहेंगे सर 15 पचे कितना होता है, 75 होता है। 15 पचे 75 होता है तो कितना मिलेगा, 7.5 मिलेगा। देखिए यहाँ से अगर मैं इनको जोड़ूंगा ना तो कितना मिलेगा, आप कहेंगे सर ये जो है ना 232.5 हमको मिलेगा, 232.5 मिलेगा। लेकिन नीचे देखिए डबल जीरो है ना, डबल जीरो। अगर नीचे डबल जीरो है तो 2 अंक दशमलव इधर के साथ आएगा तो कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट कुछ आपको मिलेगा, 2.35 इस तरह से आपको मिलेगा। और देखिए अगर आप इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 32 दशमलव कुछ आएगा, 32 दशमलव यानी 32 देखिए किस में दिख रहा है, आप कहेंगे अगर देखा जाए तो 32 मुझे केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और किसी में नहीं दिख रहा है। अगर मैं 40 से 33 में डिवाइड करूंगा ना तो फिर इसके बाद ये जो मेरा दशमलव आ रहा है ना, इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप एग्जाम में हैं तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना, ऐसा करना आपको मना है। जैसे आपने 32 देखा, केवल 32 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो ए वाले ऑप्शन पे टिक करके क्या करेंगे, आगे बढ़िए। इसको छोड़िए, अगर किसी और में 32 रहता तब हम लोग इसको यहाँ पे लिखते, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते, लेकिन हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने देखा 30 तो कितना हो जाएगा, 32 केवल एक ऑप्शन में देख रहा तो मैं इस पर टिक करके क्या करूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। और ये प्रश्न सीजीएल में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया, अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 163 देखा जाए, इसमें क्या दिया है। देखिए अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो टाइप नंबर 14 मेरा चल रहा है ना, वही टाइप है। यहाँ पे देखिए मैंने लिख भी दिया है, अभी भी वही टाइप चल रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का ना थोड़ा सा तरीका चेंज हो गया। लेकिन जो वास्तव में अगर कहेंगे तो 14 टाइप ही ये भी है। अगर आप देखेंगे तो प्रश्न क्या कहा गया, यदि किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है, बाद में 15% बढ़ाया जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 64 कम है, तो मूल संख्या आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। आपसे पूछा कि ओरिजिनल नंबर कितना, आप ये बताइए। तो देखिए मैं आपको बता रहा था कि अगर आप रेशो मेथड से करना चाहते तो रेशो से करिए, फार्मूले से करना चाहते तो फार्मूले से करिए, दोनों तरीके से आपका आंसर आएगा। तो मैं आपको रेशो से बता रहा हूँ, रेशो से आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे 20% क्या किया गया, घटाया गया। तो 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5 होता है। 5 से कितना हो गया, आप कहेंगे सर संख्या 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। पहले 5 था, अगर उसमें 20% की कमी कर दी गई तो इतना हो गया। मुझे पता है कि 20% का मान 1/5 होता है, इसमें 1 की कमी कर दी गई तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखा। मैं बार बार ये स्टेप नहीं लिखना चाह रहा हूँ, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट इतना कर सकता हूँ। इतना आप माइंड में भी कर सकते, मुझे पता है। फिर क्या कहा गया, 15% बढ़ाया गया। तो 15% का मान कितना होता है, 3/20 होता है। पहले अगर 20 संख्या थी, उसमें कितना बढ़ा दिया गया, 3 बढ़ा दिया गया, तो अब बढ़ करके कितना हो गया, 23 हो गया। अगर यहाँ से कट रहा है ना तो काट करके छोटा कर लीजिए ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। अगर आप नहीं काटेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, अगर काट लेंगे तो अच्छी बात है। चलिए यहाँ से नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, छोड़िए। ये कितना, ये 100 है
और यहाँ से करेंगे 23 को कितना हो जाएगा 92 हो गया। संख्या देखिए पहले 100 थी, अब ये कितना हो गया 92। तो कितने की यहाँ से कमी आ गई, आप कहेंगे सर 8 की कमी आ गई, 8 यूनिट की कमी आ गई। और इसी का मान आपको दिया गया कितना कम हो रहा है 64 कम हो रहा है। तो यहाँ से देखेंगे 8 यूनिट कम होगा और यहाँ से 64। अगर आपको करना क्या है 64 से 8 में डिवाइड करेंगे तो आपको 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा 64। आपसे पूछा है कि ओरिजिनल संख्या पूछा है ना, अगर आपको 1 यूनिट का मान पता चल गया, एक रेशो का मान पता चल गया, तो ओरिजिनल संख्या पता करने के लिए इसमें ला करके आप गुणा करेंगे। ये आपका ओरिजिनल नंबर है और ये आपका जो है न्यू नंबर है, न्यू नंबर है। तो इसमें ला के गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 800। आप बता सकते हैं कि जो मूल संख्या है ना ये सर कितना है 800। तो इसका देखेंगे तो सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे कम दिया है ना तो हम लोग रेशो में अंतर करेंगे, जो भी ये मिलेगा इससे इसको डिवाइड करेंगे, जितनी बार भाग जाएगा। अगर आपसे मूल संख्या पूछा है तो मूल संख्या मिला के गुणा करेंगे, अगर आपसे न्यू संख्या पूछा है तो न्यू संख्या मिला के गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और ये प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 164 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक पुस्तक के मूल्य में पहले 10% और फिर 20% की वृद्धि की जाती है। दोनों वृद्धियों के बाद पुस्तक का मूल्य कितना हो जाता है। ये फाइनली पुस्तक का मूल्य दिया गया कितना 33% है। तो पुस्तक का मूल मूल्य आपसे पूछा गया क्या होगा, आप ये बताइए। ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा गया बुक का। तो अगर आप देखेंगे इस प्रश्न को ये भी एग्जाम में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट प्रश्न है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा ना, रेशो से हम लोग करते, इस प्रश्न को हम लोग रेशो से करेंगे। फार्मूले से भी लगेगा लेकिन रेशो से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, इसलिए मैं आपको रेशो से बता रहा हूँ। 10% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/10। पहले अगर 10 था और वृद्धि हो रही है तो बढ़कर के कितना हो जाएगा 11 हो गया। 20% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/5 और वृद्धि का जिक्र किया तो 5 से कितना हो जाएगा 6। अगर देखिए मैं इसका गुणा कर लूँ ना तो यहाँ से कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर चाहे तो काट के छोटा कर लीजिए काट के मैं छोटा कर दे रहा हूँ। 5 हो गया और ये कितना हो गया 3 मिल गया। इसका गुणा करेंगे तो ये 25 हो गया और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो गया ये 33 आपको मिलेगा इतना, आप कहेंगे हाँ सर इतना मिलेगा। और इसी का देखिए कहा क्या दोनों वृद्धियों के बाद पुस्तक का मूल्य बढ़कर के कितना हो गया 33। लेकिन यहाँ पे फाइनल देखिए पुस्तक का मूल्य कितना, पहले पुस्तक का मूल्य 25 था, फाइनल अगर देखेंगे तो फाइनल जो है पुस्तक का मूल्य कितना हो रहा है 33। तो इसी का मान आपको दिया गया प्रश्न में 33 दिया गया। अगर आप 33 से 33 में डिवाइड करें या ये चेक करें कि इसका कितना गुना, आप कहेंगे सर 1 गुना है। अगर ये 1 गुना है ना तो ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा तो इसका भी क्या करेंगे आप 1 गुना करेंगे तो कोई फर्क होगा नहीं। ये कितना आ जाएगा 25 रुपये। आप बता सकते हैं कि जो पुस्तक का ओरिजिनल मूल्य है वो कितना था, सॉरी ओरिजिनल मूल्य कितना है, आप कहेंगे सर 25 रुपये है। तो इसका देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 165 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। तो आपसे पूछा कि मूल संख्या कितना, आप ये बताइए। ओरिजिनल नंबर हमसे पूछा गया तो इसे हम लोग रेशो से करें। 15% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 3/20 होता है। लेकिन घटा रहा है ना, पहले अगर संख्या 20 थी तो उसमें 3 की कमी कर देगा तो कमी करने के बाद कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे 20% बढ़ा रहा है ना, इसका मान कितना होता है 1/5 होता है। पहले अगर संख्या 5 थी और ये बढ़ा रहा है ना तो कितना हो जाएगा 5 से बढ़कर के कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 6 हो गया। अगर आप काटना चाहते तो काट सकते हैं, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, काट लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे तो 17 छक्का कितना हो जाएगा 102 आपको मिलेगा। यहाँ से देखिए कितना बढ़ गया, आप कहेंगे सर 2 यूनिट बढ़ गया या 2 रेशो बढ़ गया। इसी का मान देखिए प्रश्न में आपको दिया गया 78 दिया गया। 2 यहाँ से देखिए कितने की वृद्धि हो रही है, आप कहेंगे 2 की वृद्धि हो रही है। और प्रश्न में कितने की वृद्धि हो रही है 78 की वृद्धि है। अधिक कहें या वृद्धि कहें बात एक ही है। अगर मैं 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा 39 बार में कटेगा। ठीक है, एक रेशियो का मान पता चल गया। आपसे पूछा कि 100 तो 100 का ला के इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3900। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं
कि जो मूल संख्या है ना वो कितना है 3900 है, तो टी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। और ये प्रश्न देखेंगे तो एसएससी जीडी में पूछा गया, 2025 में पूछा गया। अगला प्रश्न देखा जाए, प्रश्न नंबर 166 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, एक वस्तु की क्रय मूल्य में 10% की कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है और अंतिम मूल्य आपको दिया गया, फाइनल प्राइस आपको दिया गया है। तो पूछा कि उसका वास्तविक यानी कह सकते हैं कि ओरिजिनल परचेज आपसे पूछा गया, ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा गया कितना होगा, आप ये बताइए। मुझे लगता है कि अब आप इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं रहने दे रहा हूँ, आप इसे खुद से ट्राई करिएगा, लग जाएगा। और ये प्रश्न सीजीएल में पूछा गया 2023 में। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 167 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर लेंगे, सेम वैसे ही लगेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको खुद से ट्राई करिएगा। कह सकते ये आपको दिया क्या, मूल प्राइस आपको दिया गया, ओरिजिनल प्राइस आपको दिया गया, आपसे पूछा क्या, नई मजदूरी पूछी गई। अगर देखेंगे तो ये ओरिजिनल कह सकते, ओरिजिनल प्राइस कह सकते हैं, ओरिजिनल मजदूरी आपको दी गई और आपसे पूछा कि न्यू मजदूरी आपसे पूछी गई है। तो जो भी रेशियो में लगाएंगे, इधर जो भी आएगा ओरिजिनल वाला ना, इससे करना है कि आपको डिवाइड करना है, जितनी बार भाग जाएगी आपको करना है क्या, न्यू वाले में पूछा तो न्यू वाले में लाकर गुणा कर देंगे तो न्यू मजदूरी आपको पता चलेगी कितनी होगी। आप इसको कर लीजिएगा, फिलहाल मैंने आपको हिंट दे दिया, आप इसको खुद से ट्राई कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क, एक प्रश्न मैं आपके लिए होमवर्क और दे रहा हूं और आज की क्लास हम लोग यहीं पे रहने दे रहे हैं, इसके बाद हम लोग अगली क्लास पढ़ाएंगे। एक प्रश्न और है, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं, प्रश्न नंबर 168 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का क्रय, एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का मूल्य पहले 25% कम किया जाता है और फिर 50% बढ़ा दिया जाता है यदि इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का जो फाइनल यानी परिणामी जो मूल्य है, कह सकते जो फाइनल वैल्यू है वो कितना है, 7660 है। तो इसका मूल मूल्य पूछा है कितना होगा, आप ये ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा है। पिछले वाले प्रश्न में देखेंगे तो ओरिजिनल प्राइस आपको दिया है, ये ओरिजिनल प्राइस दिया गया, तो आपसे पूछा कि न्यू मजदूरी या ओरिजिनल मजदूरी दी गई, आपसे न्यू मजदूरी पूछी गई। और इस प्रश्न में देखेंगे तो आपको न्यू वाला दे करके आपसे ओल्ड पूछा गया। इस वाले प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ से देखिए परिणाम आपको दिया गया। चलिए मैं एक बता ही दे रहा हूँ, चलिए इसको बता ही दे रहा हूँ, वैसे तो मैं आपके लिए होमवर्क के लिए सोच रहा था दे दूं, लेकिन चलिए मैं बता ही दे रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो 25% क्या कर रहा है, ये कम कर रहा है, तो 25% का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर 1/4 होता है। पहले 4 था, उसमें कितने की कमी होगी, 1/4 था, इसमें 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया, आप कहेंगे सर 3 हो गया। 50% बढ़ा दिया, 50% का मान 1/2 होता है, पहले 2 था तो उसमें 1 की क्या कर दिया, इसने वृद्धि कर दिया। अगर कट रहा है तो कोई काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 9। अगर आप देखेंगे तो फाइनल आपको दिया गया, फाइनल यानी जो रिजल्ट है वो दिया गया इतना, तो यहाँ से जो मेरा रिजल्ट आया, जो फाइनल आया, ये कितना 9 यूनिट। तो इससे करना कि आपको इसमें डिवाइड करना है। अगर आप इससे इसको डिवाइड करिए 650, ये 650 है, या इसका इससे डिवाइड करिए या ये चेक करिए इसका कितना गुना, ये चेक कर लीजिए, या डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम लोग चेक करें कितना गुना है तो 9 8 72 हो जाएगा, 9 8 72, 4 इधर गया, 9 5 45, यानी 800 कितना 5 गुना है। तो इसका भी मुझे करना क्या होगा, 805 गुना करना होगा, 850 गुना करना होगा। अगर आप 8 का इसमें गुणा करेंगे, 8 0 0 हो गया, 8 5 40 हो गया, 8 64 4 कितना हो जाएगा, 68। यही देखिए इसका आंसर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो कितना है, 6800 रुपये। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच करा, आप कहेंगे अगर हम लोग देखें तो बी ऑप्शन का देखिए मैच करा। देखिए आप रहने दे रहे, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी देखिए कुछ और क्वेश्चंस छूट गए थे, अगर मैं इसको पढ़ा देता ना तो पूरी तरह से ये वाला टॉपिक आपका पूरी तरह से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ये वाला देखिए बच गया, 2D और 3D वाला ना ये बच गया। इंक्रीज या डिक्रीज से रिलेटेड 2D और 3D वाला बच गया है, तो मैं आपको इसको अगले क्लास में पढ़ा दूंगा, क्योंकि वीडियो क्लास थोड़ी ज़्यादा हो गई तो मैं रहने दे रहा हूँ, क्लास बहुत लंबी हो गई है। इसको मैं आपको अगली क्लास में पढ़ा दूंगा। इनसे रिलेटेड इंक्रीज या डिक्रीज वाले जो भी क्वेश्चन बनते हैं ना मैं आपको करा दूंगा, बस अब रहने दे रहे हैं।